इस पार्टिकुलर वीडियो में इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक एक HTML का पेज है जिसमें कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन जस्ट टू फॉर द इस पेज के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे कुछ स्टाइल लिखे हुए हैं। एंड देन यहाँ पे आते हैं सबसे मेन पार्ट में जो कि बॉडी के अंदर है, और ये स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर होना चाहिए। चलिए मैं क्विकली यहाँ से डाल देता हूँ और मैं बताऊँगा इवेंट फ्लो के बारे में। जब इवेंट प्रोड्यूस होता है, इवेंट अकर होता है, तो फिर उस पार्टिकुलर इवेंट पे क्या क्या चीज़ें होते हैं। ओके तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक डिव है, ये आउटर डिव मैं उसको बोला हूँ। अगला डिव है मिडल डिव, अगला डिव है उसके अंदर इनर डिव। ठीक है, तो एक आउटर, मिडल, इनर। इनर के अंदर दो लिस्ट हैं। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक जब इस पर क्लिक करूँगा, सपोज दैट लिस्ट को लिस्ट नहीं बोलते हैं, इसको बटन बोलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बटन, लेट से इसे बटन में बोलूँ। एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, इट शुड बी बटन। तो हमारा एक बटन है और बटन का कुछ स्टाइल दे देना आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो मैं स्टाइल लिख देता हूँ और इसमें बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ। बैकग्राउंड लेट से बैकग्राउंड कलर, एंड ये कलर हो जाएगा आपका लेट से ग्रीन। ओके, ग्रीन येलो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और एक आईडी है बटन 1 का मैं कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि जब बटन पे क्लिक होगा तो उस क्लिक इवेंट पे क्या क्या चीज़ें होंगे उसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, लाइक विंडोज़ डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है, विंडोज़ डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे बटन 1 कर देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। जब उस पर क्लिक होगा, क्लिक इवेंट पे हमारा एक मैसेज शो होगा, कंसोल लॉग शो होगा कि ये क्लिक हुआ है, तो बटन क्लिक्ड। ठीक है, यहाँ पे बटन क्लिक लिख देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। और ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो बटन जो जहाँ पे क्लिक होगा उसको हम बेसिकली यहाँ पे डिव के अंदर अपेंड में कर रहा हूँ, दैट्स इट। ओके, मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इनर के आउटर के केस में मैं आउटर कर देता हूँ। बस थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ अब समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा पेरेंट यहाँ पे आईडी दिया हुआ है। आईडी इसलिए ताकि इजीली हम सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आउटर जो डिव है उसमें आउटर आईडी है, मिडल वाला में मिडल आईडी है, इनर वाला में इनर आईडी है, और बटन के लिए बटन आईडी है। ठीक है, अब सब में जो है इवेंट हैंडलर ऐड हुआ है, ऐड इवेंट लिस्नर, सभी में ऐड इवेंट लिस्नर ऐड हुआ है। जब ऐड इवेंट लिस्नर के थ्रू जब क्लिक इवेंट में प्रोड्यूस करूँगा तो वो पार्टिकुलर इवेंट पे कुछ चीज़ें होगा क्या होगा, तो हमारा कंसोल लॉग होगा, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि कहाँ कौन सा सेक्शन है जो ट्रिगर हुआ। ओके, चलिए हम इसको अब देखते हैं। आई थिंक 3 मिनट लॉन्ग वीडियो हो चुके हैं और मैं अभी तक कुछ भी नहीं बताया। ओके दोस्तों, तो मैं साइड में इसको ओपन कर लिया हूँ और बेसिकली ये ऊपर में मैं डिज़ाइन दिया हूँ, इसीलिए लुक एंड फील थोड़ा बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है। तो लुक एंड फील यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये आउटर के लिए एक अलग है बॉर्डर कलर, बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विथ एंड बॉर्डर स्टाइल। और बॉर्डर में वो सेम चीज़ है। देखिए इस कंडीशन में भी मैं यहाँ पे विथ एंड देन स्टाइल एंड देन कलर कुछ इस प्रकार से ब्यूटीफुल मैं कर दिया हूँ। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये बटन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग में ज़बरदस्त डिफरेंस यहाँ पे आपको नज़र आने वाला है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कंसोल लॉग होगा, नोटिस कीजिएगा। बटन 1 पे मैं क्लिक किया तो हमारा अदर्स जो इवेंट हैंडलर हैं वो कैसे यहाँ पे वर्क किया। ओके,
ये आपको थोड़ा यहाँ पे आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, बटन 1 क्लिक हुआ, बट उसके साथ साथ और भी सारे क्लिक हो गए। जैसे इनर क्लिक हुआ, मिडल क्लिक हुआ, आउटर क्लिक हुआ। मतलब इस पर मैं क्लिक किया तो इसके ऊपर चला गया इनर क्लिक हो गया, फिर आउटर क्लिक, मिडल क्लिक हुआ, फिर आउटर क्लिक होगा। मतलब इसके ऊपर में भी क्लिक हो रहे हैं। क्यों? ये कंसोल लॉग करके मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं इवेंट देख सकते हैं, इवेंट हैंडलर ऐड कर दिया हूँ, ऐड इवेंट लिस्नर ऐड कर दिया हूँ हर एक डिवीज़न के ऊपर। और जो भी डिवीज़न पे क्लिक होगा उसका जो है कंसोल लॉग हमको यहाँ पे दिखेगा, आउटर क्लिक, इनर क्लिक, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि बटन पे मैं क्लिक किया और इसके ऊपर वाले जो सेक्शन है वो भी क्लिक्ड हो गए। तो दोस्तों ये तो एक प्रॉब्लमेटिक है, राइट? बट क्या आपको पता था ये चीज़? यहाँ पे देख सकते हैं आउटर क्लिक्ड, लेटेस्ट जो है आउटर क्लिक्ड। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इनर HTML करके मैं अपेंड किया हूँ इस जगह पे, अपेंड इनर HTML करके उस पार्टिकुलर कंटेंट को ऐड कर दिया हूँ। तो आउटर क्लिक्ड, मैं इनर क्लिक किया, ये बटन पे क्लिक किया, तो आउटर क्लिक कैसे हुआ? ओके, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं, इसी फेनामेनन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग। क्यों? क्योंकि बबल अप हो रहा है। बबल अप मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है। जब हम इसके पेरेंट और इसके देन ग्रांड पेरेंट और ऐसे कर करके ऊपर जा रहा है। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग हेयर कि ये जो है इवेंट बबलिंग इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, बट व्हाट अबाउट इवेंट कैप्चरिंग? तो दोस्तों जब भी आप ऐड इवेंट लिस्नर लिखते हैं तो वहाँ पे एक आपको और एडिशनल पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। ओके, तो ऐड इवेंट लिस्नर में एक तो पैरामीटर हो गया क्लिक, एंड दूसरा हो गया कॉल बैक फंक्शन, एंड थर्ड जो पैरामीटर है वो आप पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो सपोज दैट थर्ड पैरामीटर हो गया ट्रू। बेसिकली थर्ड पैरामीटर है इवेंट बबलिंग कराना चाहते हैं, कैप्चरिंग कराना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन। अब हम बटन पे क्लिक करेंगे, क्लियर डिफरेंस देखिएगा। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं नो डिफरेंस। क्यों? क्योंकि कैप्चरिंग मतलब क्या? कैप्चरिंग जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है कैप्चरिंग। इसका मतलब साफ है कि अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके वो जो टारगेट है ना, वो टारगेट दोस्तों जो टारगेट है, वो टारगेट के जो ऊपर से बबल, ऊपर से जो है कैप्चर होना स्टार्ट होगा और टारगेट तक आएगा। मतलब टारगेट के ऊपर जाएगा या फिर टारगेट के नीचे जाएगा। सॉरी, टारगेट के नीचे नहीं जाएगा, टारगेट के ऊपर बबल अप होगा और ऊपर से नीचे इवेंट आएगा। मतलब समझिए बात को। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? बबलिंग के केस में इसके ऊपर जाएगा, उसके पेरेंट जाएगा, देन उसका पेरेंट जाएगा। बट कैप्चरिंग के केस में क्या होगा? ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा, पहले ग्रांड पेरेंट आएगा, देन उसके पेरेंट आएगा, ऐसे करके काम करेगा। इसको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या किया, इसको ट्रू करने से कोई ऐसा सच बेनिफिट नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं जिसको ट्रू किया हूँ, इनर जो हमारा बटन है उसको ट्रू किया हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके बाद इनर, मिडल एंड आउटर जाएगा। बट अगर हम सपोज दैट आउटर को अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो क्या होगा? आउटर को लेके ट्रू करके मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से हटा दिया एंड देन आउटर को मैं ट्रू करता हूँ। ये हुआ हमारा आउटर और मैं एक एडिशनल पैरामीटर पास करूँगा आउटर, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिएगा डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब वीडियो तो देख लेंगे, कई सारे वीडियोस में ये जस्ट बेसिक यही बता दिए हैं। जस्ट यहाँ पे आप एक पैरामीटर एडिशनल पास कर दीजिए और ये कैप्चरिंग हो जाएगा। और कैप्चरिंग कैसे होगा उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा अगर खुद से करेंगे तो। ओके, तो अब क्या होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो आउटर पे मैं ट्रू किया तो पहले आउटर कॉल हुआ, देख रहे हैं, पहले आउटर कॉल हुआ, देन हमारा बटन, देन जैसे नॉर्मल इफेक्ट होता है इनर, एंड देन उसके ऊपर होना क्या चाहिए था? बटन पहले क्लिक होना चाहिए था, इनर होना चाहिए था, मिडल एंड देन आउटर होना चाहिए था। ये बेसिक इसका फ्लो था। बट क्योंकि मैंने ट्रू दिया तो ये जो है कैप्चरिंग हो गया। कैप्चरिंग मतलब ये पहले कैप्चर होगा दोस्तों, ये पहले कैप्चर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर भी कैप्चर ट्रू कर दूँ तो सपोज दैट इनर के ऊपर भी ट्रू कर दूँ तो क्या होगा? तो देखिए जब मैं इस बटन पे क्लिक किया तो
पहले आउटर हुआ, देन इनर हुआ, मिडिल नहीं हुआ, मिडिल बाद में होगा। क्यों? क्योंकि मिडिल में अभी मैं ट्रू यूज ही नहीं किया हूँ। देखिए मिडल क्लिक, इसमें ट्रू यूज नहीं किया हूँ, मतलब ये अभी बबलिंग फेज में है, ये बबलिंग है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बबलिंग होता है और कैप्चरिंग के लिए आपको ट्रू लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले आउटर, क्योंकि मैं कैप्चरिंग यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू यूज कर दिया, एडिशनल पैरामीटर पास कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, आउटर क्लिक्ड, एंड देन आउटर के बाद हो गया इनर। क्यों? इनर भी, इनर दोस्तों इसमें भी मैं ट्रू किया हूँ, तो ये भी कैप्चर हुआ, ठीक है, इनर कैप्चर हुआ। लेट्स सी, देखिए इनर कैप्चर हुआ, आउटर एंड इनर कैप्चर हुआ, देन आप टारगेट हुआ और टारगेट के बाद बबल अप हुआ, और बबल अप के इफेक्ट की वजह से मिडल वाला भी क्लिक हो गया, ठीक है। अब सपोज दैट मिडल वाले के लिए भी अगर ट्रू में पास कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ बटन पे तो नोटिस कीजिएगा क्या क्या हो रहा है। पहले आउटर, देन मिडल, देन इनर, क्योंकि मैं आउटर मिडल इनर तीनों को मैं कैप्चरिंग कर दिया, तो ये कैप्चर हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, देख रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, देन ये टारगेट तक आया, बटन तक आया, आउटर इन मिडल इनर एंड देन जो है बटन आया। तो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये एग्जैक्टली यही डिफरेंस है। ओके, नाउ ये समझ गए कि ये बबलिंग हुआ और कैप्चरिंग हुआ, बट इसको कैसे रोका जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसको रोका कैसे जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए ई डॉट, जैसे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट होता है ना, तो इवेंट को करने के लिए स्टॉप प्रोपागेशन होता है, ठीक है। स्टॉप प्रोपागेशन मैं अगर करूँगा, देखिएगा, नोट कीजिएगा, एंड देन इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये वर्क ही नहीं किया। ओके, क्यों वर्क नहीं किया मैं अभी बताता हूँ, कुछ तो गलत हुआ होगा। अब मैं क्या करूँगा कि आउटर में करता हूँ, ठीक है, आउटर में करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ई पास कर दिया, ई या इवेंट कुछ भी बोले, ये जस्ट एज अ पैरामीटर है, तो पैरामीटर का नेम तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे करूँगा, सेव करता हूँ, एंड देन मैं बटन पे क्लिक करूँगा। इमेजिन, राइट, ये क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं स्टॉप प्रोपागेशन बोल दिया। स्टॉप प्रोपागेशन मतलब ये क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, इन दोनों में मैं नहीं किया हूँ, इसीलिए ये जो है वर्क कर गया। ओके, एक चीज़ और, क्यों जो है ऐसा हो रहा है, अगर हम यहाँ पे ट्रू हटा दें तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, चलिए मैं देखता हूँ। ट्रू में हटा देता हूँ और यहाँ पे ट्रू हटा देता हूँ, और एक काम करता हूँ, मैं ऊपर में जो ई डॉट स्टॉप प्रोपागेशन है इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, एंड देन अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब इस कंडीशन में देखिए ये बबल इफेक्ट शो नहीं किया, जैसे बटन पे क्लिक किए तो यहाँ पे बटन 1 क्लिक्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बबल अप नहीं हुआ। पहले क्या होता था, बटन पे क्लिक करने से इनर कॉल होता था, देन मिडल कॉल होता था, देन आउटर कॉल होता था, बट इस कंडीशन में क्या है, केवल यही कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि मैं स्टॉप प्रोपागेशन किया, मतलब अब प्रोपागेशन इसके बाद नहीं होगा, स्टॉप हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ये बबल ऑफ इफेक्ट स्टॉप हो रहा है। ओके, अगर सपोज दैट ये हटा देता हूँ, ये चीज़ें सपोज दैट इनर में लिख दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, सपोज दैट यहाँ से हटा देता हूँ मैं, एंड देन अभी मैं क्या करूँगा कि इनर में लिख देता हूँ, ठीक है, इनर में लिख दिया, यहाँ पे ई पैरामीटर पास करना पड़ेगा या E1 पास कर दीजिए, जो मन में आता है कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेक श्योर कि ये सेम होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्या होता है, ये इनर हुआ क्लिक, इनर क्लिक होने के बाद क्या हुआ कि बटन क्लिक हुआ, बटन क्लिक हुआ, देन उसके ऊपर गया इनर पे, इनर क्लिक हुआ, इनर क्लिक में जाने के बाद यहाँ पे ई स्टॉप प्रोपागेशन है। स्टॉप प्रोपागेशन होने की वजह से ये जो है प्रोसीड नहीं हुआ, इसके बाद जो है बबल ऑफ नहीं हुआ, रुक गया, ठीक है।
तो ये हो गया स्टॉप प्रोपागेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो जहाँ भी आप स्टॉप प्रोपागेशन यूज कर देंगे तो वो नेक्स्ट इसके बाद का जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। मतलब इसके बाद ये बबल अप हो रहा था, उसके अपने पेरेंट के पास जा रहा था, बट ये नहीं हो पाया क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट से, कमेंट के थ्रू। ओके, ये तो आप समझ गए। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब ई ट्रू कर देते हैं, ये ट्रू करने से क्या होगा, ये कैप्चरिंग फेज में आ जाता है। तो क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ट्रिगरिंग, ऊपर से ट्रिगर होगा इवेंट, देन उसके बाद उसके चाइल्ड में जाएगा, देन उसके चाइल्ड में जाएगा और देन फाइनली टारगेट में आएगा। तो ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। कैप्चरिंग के केस में उल्टा हो रहा है, ऊपर से आ रहा है। बबलिंग के फेज में नीचे से ऊपर प्रोपागेट हो रहा है इवेंट। तो अब इस कंडीशन में अगर हम ऊपर में, अगर देखिए इस पर क्लिक किया मैं बटन पे, तो देखिए आउटर क्लिक हुआ एंड देन मिडल क्लिक हुआ। क्यों? क्योंकि ऊपर में ही रुक गया। देखिए ऊपर में मैं स्टॉप कर दिया ना, तो आउटर में हुआ एंड देन मिडल में हुआ। ओके, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका ऑर्डरिंग में यहाँ पे जो लिखा हूँ ना ये गलत है। तो चलिए इसको सही कर देता हूँ। पहले आउटर, देन मिडल एंड देन इनर, देन बटन। इट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ई डॉट स्टॉप प्रोपागेशन में यहाँ पे ना देकर मैं इसको ऊपर में देता हूँ। ई यहाँ पे मैं पास करूँगा आउटर। अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए इस पर क्लिक किया तो आउटर इवेंट अकर्ड हुआ, देन उसके बाद का प्रोपागेशन स्टॉप हो गया, नेक्स्ट का प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काम कर रहा है स्टॉप, ई डॉट स्टॉप प्रोपागेशन से आप जो है प्रोपागेशन स्टॉप कर सकते हैं। इसका मतलब जो इफेक्ट है कैप्चरिंग और बबलिंग का वो रुक जाएगा। बट कहाँ से रुकेगा, जो इवेंट कैप्चर हुआ है उसके बाद वाला चीज़, उसके बाद जो ट्रिगर होना था वो रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टॉप प्रोपागेशन। दोस्तों अब आते हैं इमीडिएट प्रोपागेशन पे। ओके, तो ई डॉट प्रोपागेशन, स्टॉप प्रोपागेशन तो देखें हैं, एक होता है स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन। ये देखिए क्या है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिएगा मैं बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ और क्या होता है, आई थिंक ये ई डॉट स्टॉप प्रोपागेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए मैं बताता हूँ। देखिए सब ट्रू है, सब ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड देन ये इसको मैं हटा देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, मिडल को स्टॉप प्रोपागेशन मैं यहाँ पे करता हूँ, स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डिफरेंस थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक किया तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे करने से आउटर कॉल हुआ, मिडिल कॉल हुआ, एंड देन उसके बाद ट्रिगर ही नहीं हुआ, उसके बाद ट्रिगर नहीं हुआ। तो स्टॉप प्रोपागेशन मीन्स आगे स्टॉप नहीं हुआ। ओके, अगर हम स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन और अगर हम स्टॉप प्रोपागेशन में इसके जगह पे करूं तो इसमें देखते हैं क्या होता है। आउटर कॉल हुआ, मिडिल कॉल हुआ, ठीक है। स्टॉप प्रोपागेशन में भी आउटर कॉल हुआ, मिडिल कॉल हुआ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये ट्रू को हटा देता हूँ, ट्रू को मैं हटा देता हूँ ताकि जो बबलिंग इफेक्ट है उसको मैं ला सकूँ। मैं ट्रू को यहाँ से हटा दिया और अभी मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों क्या होना चाहिए आप बताइएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो बबलिंग का इफेक्ट मतलब क्या होगा कि इसके इनर एंड देन मिडल एंड देन आउटर ऐसे जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो पहले बटन, देन इनर, देन मिडल, मिडल के बाद जो है ये मूव नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉप प्रोपागेशन कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्टॉप प्रोपागेशन यहाँ से रिमूव करके इमीडिएट स्टॉप प्रोपागेशन, सॉरी इमीडिएट स्टॉप प्रोपागेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनर पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ई नॉट डिफाइंड, ई यहाँ पे डिफाइंड करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे इनर पे जाकर स्टॉप हो गया। तो बेसिकली दोनों सिमिलर काम कर रहा है, आप यही नोट किए होंगे। बट लेट सपोज व्हाट विल हैपन, ओके इसको हम रिमूव कर देता हूँ। व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसी चीज़ को बटन क्लिक को मैं यहाँ पे 2 टाइम्स करता हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स करता हूँ और यहाँ पे इवेंट डॉट इमीडिएट प्रोपागेशन मैं करूँगा यहाँ पे, और इस कंडीशन में भी इवेंट प्रोपागेशन हो सकता है कि आप जो है क्लिक इवेंट या किसी टाइप का इवेंट कर रहे हैं और उस इवेंट हैंडलर पे मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पर मैं क्लिक करूँगा बटन पे, तो हमारा बटन क्लिक ओनली 1 टाइम हुआ, सेकेंड टाइम नहीं हुआ। ओके, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बटन क्लिक्ड another time another handler, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए बटन क्लिक्ड, इस पे जो पहला वाला मिला बटन क्लिक्ड हो गया, देन नेक्स्ट वाला बटन क्लिक नहीं हुआ। बट हमें इसको अगर हम रिमूव कर दें, दोनों को रिमूव करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है बटन 1 क्लिक्ड, बटन 1 क्लिक्ड। ओके, यहाँ पे मुझे इसको डिफरेंस नज़र आने के लिए दोनों में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखिए नोट कीजिएगा, इस पर मैं क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ रहा है कि बटन 1 क्लिक्ड एंड बटन 1 क्लिक्ड अनदर हैंडलर। मतलब अगर मान लीजिए कि एक ही इवेंट पे 2 कॉल बैक फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, ये देखिए सपोज दैट कॉल बैक फंक्शन है ना ये एक टाइप का, तो अगर मान लीजिए कि एक इवेंट पे मल्टीपल जगह पे मल्टीपल फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, ओके, मल्टीपल हैंडलर एक ही इवेंट पे है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, तो दोनों यहाँ पे काम कर रहा है। बट अगर हम स्टॉप प्रोपागेशन अगर हम करेंगे तो पहला वाला कॉल होगा, सेकेंड वाला कॉल नहीं होगा। देखिए बटन 1 क्लिक्ड कॉल हुआ, देन सेकेंड वाला कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इमीडिएट स्टॉप प्रोपागेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लाइब्रेरी वगैरह यूज करते हैं, और लाइब्रेरी यूज करते हैं, डेट्स गुड, उसमें भी इवेंट वगैरह रहते हैं। ओके, मैं एक आपको ना शॉपिफाई एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है, और बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में जब बताऊंगा तो ये सारे चीज़ें होंगे। तो कई बार क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो उसके ऊपर कुछ कोड लिखे रहते हैं, ओके, एंड आप भी उसी के इवेंट पे कुछ कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इमीडिएट प्रोपागेशन आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों कॉल हो जाएगा। दोनों ना कॉल हो, केवल आप ही का कॉल हो, या जहाँ पे आपका कॉल हो तो देन फर्दर प्रोपागेट ना हो, इसीलिए यहाँ पे स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन लिखना पड़ता है। आप समझ गए, तो फर्दर प्रोपागेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमीडिएट प्रोपागेशन इनर में भी है, इनर को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। देखिए तो अभी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो बटन 1 क्लिक हो गया, क्योंकि इमीडिएट प्रोपागेशन की वजह से स्टॉप हो गया। इसको मैं अगर रिमूव कर दूंगा, इसको अगर मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये जो है बटन 1 क्लिक्ड, देन बटन 1 क्लिक्ड अनदर हैंडलर, दूसरे कॉल बैक फंक्शन से हो रहा है, देन इनर मिडल सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर बबल अप भी हो रहा है। ओके, सेकेंड में अगर इवेंट प्रोपागेशन कर दें तो क्या होगा, ओके, तो अभी इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो बटन 1 क्लिक, बटन 2 से क्लिक हुआ, ये क्लिक हुआ, देन उसके बाद फर्दर प्रोपागेशन स्टॉप हो गया। तो स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन बहुत पावरफुल है। ओके, स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन और स्टॉप प्रोपागेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको क्लैरिटी के साथ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ऐसे आप यूज करेंगे तो डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बट ना देखिए मैं आपको क्लैरिटी के साथ यहाँ पे उसको इसका डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको बताया, राइट।
ओके, अब इसके जगह पे हम ये लिखते हैं, मान लीजिए इसके जगह पे एक मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि एक ही इवेंट पे दो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो एक में फर्स्ट वाले में स्टॉप प्रोपागेशन के जगह पे मैं स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन के जगह पे स्टॉप प्रोपागेशन में कर देता हूँ। अभी आप नोटिस कीजिएगा, स्टॉप प्रोपागेशन करने के बावजूद भी हमारा दोनों कॉल हो गया। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ एंड देन फिर से मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए प्रोपागेशन तो स्टॉप हो गया, जो हमारा बबलिंग था, बबलिंग का इफेक्ट तो कम हो गया दोस्तों। लेकिन इस इवेंट पे अगर दो कॉल बैक फंक्शंस हैं, मल्टीपल टाइम्स अगर लिखे हुए हैं, तो दोनों यहाँ पे कॉल हो रहा है, बट ये स्टॉप प्रोपागेशन में है। बट अगर स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन करेंगे तो ये अगर क्लिक हुआ तो नेक्स्ट प्रोपागेट नहीं होगा, इवन इफ कि उसी इवेंट पे मल्टीपल कॉल बैक हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, बंद हो गया इसके बाद। ओके, ये डिफरेंस होता है स्टॉप प्रोपागेशन और स्टॉप इमीडिएट प्रोपागेशन में। तो आई थिंक ये वीडियो क्लैरिटी के साथ मैंने आपको बनाकर बताया, और आई होप कि आपको इसे सीखने को मिलेगा, और अगर खुद से करेंगे तो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं सब कुछ मैं आपको बताया। कोड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।